हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं संस्कृत का सर्वनाम टॉपिक। और संस्कृत के अंदर जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उसमें हमने देखा था सह तौ ते, सा ते ताहा, तत् ते तानि। ये थे प्रथम पुरुष जो हिंदी में अन्य पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और अन्य पुरुष के अंदर हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए वह, वेदो, वे शब्द देखा। और फिर हमने देखा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए यह, ये दो, ये सब, एषः, एतौ, एते। स्त्रीलिंग के लिए एषा, एते, एताः, यह, ये दो, ये सब। तो यहाँ पर इसमें और इसमें फ़र्क यही है कि यहाँ पे सह लगा हुआ है, वह हो गया, और यहाँ पर ए सह लगा हुआ है, यह हो गया। सह षटकोण लगेगा। सह तौ ते, एषः, एतौ, एते, यह, ये दो, ये सब। फिर हमने देखा था मध्यम पुरुष के लिए त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दो, तुम सब, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब। पुरुष तीन प्रकार के बताए गए थे: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, वो हुआ प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में आया जो कि सुनने वाला है, जो सुनता है ना, जो इंग्लिश में सेकंड पर्सन हो जाता है। और जो हिंदी के अंदर श्रोता, सुनने वाला। तो जो सुनने वाला है वो हिंदी में कहलाता है मध्यम पुरुष। बोलने वाला उत्तम पुरुष, वक्ता। और जो थर्ड पार्टी है, इंग्लिश में ये थर्ड पर्सन कहलाता है, हिंदी में कहलाता है यही अन्य पुरुष, और संस्कृत में कहलाता है ये प्रथम पुरुष। ठीक है, तो ये अलग अलग है, इसलिए इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, अलग अलग तरीके से। क्लियर है? अब ये देखिए यहाँ पर है सह, कह, वह कौन है। तो इसका उत्तर देने के लिए अब एषः, यह अगर पास में है तो यह, सुक, सुकः, एक तोता है, अयम सुकः। तो जो ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अयम, अयम सुकः, यह तोता है। तौ, कौ, ये दो कौन है, दो है, और पुल्लिंग है तो तौ आया है। सह, तौ, सह तौ ते, तौ पुल्लिंग के लिए। तो ये क्या हुआ, तौ कौ, ये दो कौन है। और अगर ये स्त्रीलिंग होता तो फिर क्या बनता है इसका, ते और का के, ते के, ये दोनों कौन है, तो वो स्त्रीलिंग के लिए होता। और नपुंसकलिंग अगर होता तो इसका बनता ते के, उसका भी यही बनता। क्लियर है? लेकिन ये पुल्लिंग है तो इसका बना तौ, कौ, ये दो कौन है। एतौ, ये आया वह दो कौन है, ये होगा यह। एषः, एतौ, एते, इसका इस्तेमाल होता है यह के लिए। ठीक है? और ये भी क्या होगा, यह होगा। इमौ, ये दोनों, ये दो तोते हैं, ये दोनों तोते हैं। क्लियर है? एते सुकः,
यहाँ प्रश्न बना ते के, तो ये पुल्लिंग के लिए बहुवचन का इस्तेमाल हुआ है। स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में ये द्विवचन के तरीके से इस्तेमाल होता अगर स्त्रीलिंग होता। क्यों? क्योंकि इसमें आते हैं सा ते ताहा, ते, किम के कानी और का के कहा, तो के आता है उसमें, ते के, वो द्विवचन में हो जाता अगर ये स्त्रीलिंग में होता। पुल्लिंग में ते के का मतलब हुआ बहुवचन के लिए कि वे सब कौन हैं, एते सुकाहा, ये सब तोते हैं, इमे सुकाहा, ये सब तोते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब स्त्रीलिंग का केस आ रहा है, सा का, यह कौन है, स्त्रीलिंग है ये, तो क्या बना है इसका, ऐसा गायिका, यह जो है कौन है, गायिका है, गाने जो गा सकती है गायिका एक। ठीक है, इयम गायिका, स्त्रीलिंग के लिए इयम का इस्तेमाल होता है, यह गायिका है, और पुल्लिंग के लिए अयम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। पुल्लिंग के केस में, पुल्लिंग के समय जो अयम आता है, अयम, इमऊ, इमे, इसका मतलब हुआ यह, इसका मतलब हुआ ये दोनों, और इसका मतलब हुआ ये सब। स्त्रीलिंग के केस में अयम की जगह आएगा इयम, यह, इमे, बिंदी नहीं आएगी, सॉरी, ये दोनों, और फिर यहाँ पे इमाहा, ये सब। और नपुंसकलिंग लिंग में इदम, और यहाँ इमे, ये दोनों, और इमानी, ये सब नपुंसकलिंग के अंदर। ठीक है, यही इसके अंदर आएगा, मतलब इसका सेम रहेगा, ये दोनों, ये दोनों, लेकिन पुल्लिंग में अलग होता है, स्त्रीलिंग में अलग होता है, और नपुंसकलिंग में अलग होता है। क्लियर है? गुड। तो फिर ते के, मैंने कहा था ना द्विवचन में आता ते के, और यहाँ पर कौन आया था, बहुवचन में आया था ते के, और नपुंसकलिंग में भी द्विवचन में आएगा ते के, ये रहा। ये दोनों क्या है ना, ये दोनों कौन है, ये दोनों क्या है, इसमें नपुंसकलिंग में क्या है आ जाएगा। एते गायिके, ये दोनों गायिकाएं हैं, इमे गायिके, ये दोनों गायिकाएं हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों गेंद है, ये दोनों गेंद है। अब ये नपुंसकलिंग जो सॉरी स्त्रीलिंग के अंदर बहुवचन ताहा काहा, ये सब कौन है, पुल्लिंग में हुआ था सतौते, ते के, यहाँ पे हुआ ताहा कहा, एताहा गायिकाहा, इमाहा गायिकाहा। तो आपको ये अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, क्या चीज़, सतौते सर्वनाम रूप, जैसे ये है, जैसे ये है, पहले इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, लेकिन एकदम से ये भी नहीं, थोड़ा थोड़ा से उसको
कीजिए। ये नहीं कि भी सारा का सारा एक साथ लर्न करोगे तो शायद नहीं होएगा, ये लर्न गलती हो जाएगी। तो इसको आप क्या करें, थोड़ा थोड़ा, जैसे पहले 9 पार्ट कर लिए, फिर थोड़े टाइम बाद फिर ये 9 पार्ट कर लिए, ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद ये 9 पार्ट कर लिए, और फिर वो उत्तम पुरुष है, अहम आवाम वयम, है ना, तवम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष, ये इस तरह से लर्न कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको फील करना है, क्या फील करेंगे, क्या आएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वचन, पुरुष या सर्वनाम। सर्वनाम। पुरुष डैश होते हैं। पुरुष कितने होते हैं, पुरुष 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग। तो इसमें 3 वाला सही आंसर होगा ये, ठीक है। अगला है श्रोता। सुनने वाला डैश पुरुष होता है। सुनने वाला कौन होता है, मध्यम पुरुष। संस्कृत में और हिंदी में मध्यम पुरुष, और इंग्लिश के अंदर सेकंड पर्सन। वक्ता और श्रोता के बीच अनुपस्थित रहने वाला पुरुष डैश होता है। तो हिंदी में अन्य पुरुष होता है, संस्कृत के अंदर वो प्रथम पुरुष होता है, और इंग्लिश में उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, निम्नलिखित शब्दानाम उचितेन अर्थेन सह मेलनम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। के निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे युवा वयम है, अहम आवाम वयम, तो बहुवचन हो गया ना, बहुवचन हुआ किसका, उत्तम पुरुष का। तो वे उसका क्या आएगा, हम सब, अहम आवाम वयम, वयम हम सब, ये रहा, वयम का होगा हम सब, ठीक है। अब युवाम, तवम युवाम यूयम, ये होता है ना, तवम युवाम यूयम। तवम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दो, यूयम मतलब तुम सब। तो युवाम हुआ तुम दो, तो उसकी मैचिंग होगी तुम दो के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है तत्। तत् ते तानी, ये रहा, तत् ते तानी, नपुंसकलिंग के लिए, वह नपुंसकलिंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो देखिए यहाँ पे वह कौन सा है, ऊपर नहीं, कौन, मैं, कौन सब, तुम दोनों, हम सब, वे सब, वह, ये रहा नपुंसकलिंग के लिए एक वचन। तो इसकी मैचिंग होएगी यहाँ पे, ओके। अब नेक्स्ट है कहा। कहा ये इसमें लिखे नहीं है, अब लिख लेते हैं। कह, कऊ, के, ये होता है पुल्लिंग के लिए। अब स्त्रीलिंग के लिए इसका मतलब हुआ कौन, इसका मतलब हुआ कौन दो, और इसका मतलब हुआ कौन सब।
प्रश्न के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। स्त्रीलिंग के लिए का, कौन, के, कौन दो, कहा, ये बिल्कुल मैच करता है सा के जैसे। सा ते ताहा होता है ना उसमें, सा ते ताहा, तो वो हो गया का के कहा। और नपुंसकलिंग में होता है किम, के, कानी, कौन, क्या, कौन से दो, कौन से सब, कौन सब। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तत् ते तानी, किम के कानी, तत् ते तानी, एतत् एते तानी। ठीक है, जब तत् ते तानी करेंगे तो ये हो गया वह, वे दो, वे सब, एतत् एते एतानी, यह, ये दो, ये सब। और इसमें इदम इमे इमानी, यह, ये दो, ये सब। और इसमें प्रश्न के केस में किम के कानी, कौन, कौन दो, कौन सब। तो अब आई बारी किम की। तो ये प्रश्न निर्माण हुआ नपुंसकलिंग के लिए एक वचन में, तो कौन सा होगा? ये रहा कौन, नपुंसकलिंग। इसके साथ इसकी मैचिंग करेंगे। किम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब आई बारी ताहा, सा ते ताहा। स्त्रीलिंग बहुवचन, तो वो कौन सी होगी? स्त्रीलिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन, ये रहा वे सब। अगर ऐसा होता तो ये होता यह सब, अब ये होगा वे सब। तो इसका कनेक्शन जो है वो हम हो जाता है इसके साथ। हमने अहम का नहीं किया, कुछ मैचिंग नहीं कर रखी, शायद रह गया होगा। चलो देखते हैं। कहा, सा ते ताहा, का के कहा, तो ये स्त्रीलिंग प्रश्न निर्माण के लिए। कौन, सब, ये स्त्रीलिंग का है, इसके साथ हो गया। फिर अहम, मैं, इसके साथ। और फिर अहम का कर देते हैं ऐसे। ठीक है, फिर आई बारी, बस सारे हो गए मैचिंग। त्वम रह गया, त्वम, तुम। तो यहाँ पे कहाँ पर है तुम? ये रहा नीचे, त्वम का तुम के साथ। ठीक है, इस तरीके से मैचिंग करनी होती है ये। अब निम्नलिखित निम्न शब्दानाम लिंग परिवर्तन कुरुत, इनके अंदर लिंग परिवर्तन करना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वेट, इसमें कह है तो कह का लिंग परिवर्तन क्या होगा? कह का आ जाएगा का। तीसरे का पहला, कह है तो लिंग परिवर्तन करके आएगा का। ऐसा है तो इसका लिंग परिवर्तन करके आएगा ऐसा। राइट, देखा आपने? ये ऐसा पुल्लिंग के लिए है और स्त्रीलिंग में ऐसा आता है, एक वचन। फिर
सा, सा में क्या आ जाएगा? सह। स हलंत विसर्ग। कौ में प्रश्न निर्माण हुआ है। ये होता है पुल्लिंग, कह कऊ के, पुल्लिंग द्विवचन किम की। तो इसके अंदर हमें स्त्रीलिंग की करनी है, जो होती है का के कहा, तो के द्विवचन। ये क्या थी? द्विवचन थी ना, तो हमें इसकी भी द्विवचन करनी है। ये थी पुल्लिंग द्विवचन और ये है स्त्रीलिंग द्विवचन। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी होती है। आपको क्या करना है, बस ये आपको ना समझ में आना चाहिए इसका बेसिक क्या चीज़ है, क्लैरिटी होएगी आपको। अब ये सेम एक्सरसाइज शायद आपके ऊपर ना मिले, क्योंकि अलग अलग बुक स्कूलों में लगवाते रहते हैं वो, है ना। अब निम्न शब्दानाम उचितानि बहुवचनानि चित्वा लिखत, इन तीनों में से बहुवचन आपको छांटने हैं। तत् का बहुवचन क्या होगा? तत् ते तानि, तत् ते तानि, तो ये होगा। एषः एतौ एते, तो एते आएगा, तानि नहीं आएगा। तानि किसका होता है? तत् ते तानि, तत् का बहुवचन होगा। हमें बहुवचन छांटने हैं। इसके अंदर सा, सा ते ताहा, रट्टा लगा लो, ये हो गया समझ के। लेकिन कह कऊ के, तो ये हो जाएगा। अहम आवाम वयम, आवाम वयम, वयम ये रहा। और किम के कानी, कानी। ठीक है, तो ये बहुवचन मार्किंग हमने कर ली। इसके बाद किम सर्वनाम शब्देन उचित रूपेण प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है किम का इस्तेमाल करके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ताहा कोकिला। तो ताहा पहले ये देखिए कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। कोकिला से भी पता लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग है और बहुवचन है ताहा, तो क्या हो जाएगा इसमें? का के कहा, कहा कोकिला, क्या आएगा यहाँ पे? कहा, और बाकी सारा सेम टू सेम आएगा, कोकिला। ठीक है, कहा और कोकिला आ जाएगा। एतानी मित्राणी, तो एतानी ताहा कहाँ होएगा, सॉरी, ताहा के बाद कहा आ जाएगा। अब ये एतानी है, तो एतानी के साथ में क्या आएगा? किम के कानी, एतानी कानी, ये क्या है? और यहाँ पे ताहा कहा, यहाँ पे एतानी कानी, क्यों? किम के कानी नपुंसकलिंग है। ठीक है, ते अस्वाहा, तो ये पुल्लिंग है, किम की क्या होती है? किम के कानी। लेकिन पुल्लिंग के केस में कह कऊ के, कह कऊ के, तो ये बहुवचन है, पुल्लिंग बहुवचन। तो प्रश्न निर्माण में कह कऊ के होता है, तो के आएगा लास्ट में, ते के। ठीक है, तऊ बालकऊ, ये पुल्लिंग द्विवचन है, तो तऊ कऊ लग जाएगा, कह कऊ के, कऊ। तो ये लर्न होनी चाहिए, बार बार बोला जा रहा है। जैसे आपको ये होता है ना, कह कऊ के, तो ये द्विवचन था, बालकऊ द्विवचन, तो उसके लिए प्रश्न निर्माण में कऊ का इस्तेमाल होगा। तत्फलम, अब ये देखो कि ये कौन सा पुरुष है, पहले तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, कौन सा? ये
पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, ये देखो पहले। उसके बाद आप ये देखो कि ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो तत् नपुंसकलिंग है, एक वचन है, तो उसके लिए क्या आएगा? तत् किम, ये क्या है? ठीक है, तत् किम। एतः गायकः, पहला स्त्रीलिंग है, फिर बहुवचन है, तो कह की देखिए स्त्रीलिंग बहुवचन क्या आ जाएगा? कहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी एक्सरसाइज कर ली। समझ में आया कुछ? वेरी गुड। इसके बाद ये एक्सरसाइजेज है। इसमें है अधोलिखित शब्दान लिंगानुसारेण लिखत। नीचे जो आपको दे रखे है शब्दों को लिंग के अनुसार आपको लिखना है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उस हिसाब से। तो पुल्लिंग में कौन कौन आएगा? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में कौन कौन से है और नपुंसकलिंग में कौन कौन से आएंगे? एतत् तौ तत् एतौ एते कानी कहा। जब आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाती है और ज़्यादा। अब पुल्लिंग के अंदर एक वचन में कौन कौन सा है, इसको एतत् देख लो। एतत् एते एतानी, एतत् नपुंसकलिंग में आता है, तो ये कहाँ आएगा? यहाँ पे एतत्। ठीक है, नेक्स्ट है तौ। तौ सह तौ ते, तौ तौ आया पुल्लिंग द्विवचन में, तो इधर तौ कर दिया। फिर आई बारी तत्, तत् ते तानी, तो वो भी यहीं पर ही आएगी। एतत् और तत् नहीं, हाँ तत्, तत् यहाँ पर आएगा। तत् यहाँ पे हम लिख लेंगे कोमा डाल के। फिर बारी आती है एतौ। कमाल हो गया ना, तो सारे जैसे से ही आ रहे हैं, यहाँ पर आ गया एतौ। फिर एते, एतत् एते एतानी, या फिर क्या होगा? हाँ यही होगा, एतत् एते एतानी। और तो किसी में आता नहीं है। स तौ ते, एसह एतौ एते आएगा। एतौ तो नहीं है ये। और स्त्रीलिंग के केस में ऐसा एते, ये स्त्रीलिंग में भी आ सकता है एते, तो यहाँ लिख दीजिए। ये नीचे भी आ सकता है। कानी, किम के कानी, किम के कानी, तो ये नपुंसकलिंग में बहुवचन में है, तो यहाँ पे आएगा कानी। ठीक है, अब कहा, ये कह कौ के नहीं आया, का के कहा आ गया। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बहुवचन प्रश्न निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ये कहा आ जाएगा। किस में आएगा? लेकिन ये आएगा स्त्रीलिंग में, यानी कि यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये करना होता है। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज और ये बच गई, इसे करते हैं। निम्नलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अपने से बड़ों को संबोधन करते समय आप को बोलना चाहिए क्या? ये तो देखो मोरल टाइप क्वेश्चंस हो गए, नैतिकता से संबंधित। ओबियसली हम आप बोलेंगे अपने से बड़ों के लिए। सर्वनाम सिखाते हैं हमें क्या? रिक्त स्थान पूर्ति करना, सहयोग भावना, या दूसरों को भगाना।
तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? देखो, रिक्त स्थान पूर्ति करना क्या सिखाएंगे हमें? सहयोग भावना, ये हो सकता है। दूसरों को भगाना, ये भी नहीं होगा, तो आप इसको ठीक कर लीजिए, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, तालिका के शब्द चुनकर लिखिए। वह नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में वह क्या होता है? तत्। तो ये रहा, तत् लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, हम सब, हम सब, अहम आवाम वयम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वयम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वह के लिए आएगा, और वो नपुंसकलिंग, तो उसके लिए तत्। हम सब, अहम आवाम वयम, फिर वे सब स्त्रीलिंग के लिए, वे सब, ये सब नहीं, वे सब। स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा? सा ते ताहा, ताहा। अगर ये सब होता तो ये हो जाता ए साहा। कौन? नपुंसकलिंग के लिए, कौन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम? कै, कऊ के, किम के, कानी, का के, कहा, है ना। तो नपुंसकलिंग के लिए कौन एक वचन? किम। ठीक है, नेक्स्ट आई बारी तुम दोनों। तुम दोनों में क्या आएगा? त्वम, युवाम, यूयम, युवाम। वे सब नपुंसकलिंग, तो इसमें क्या आएगा? वे सब, तत् ते तानी। ये सब होता तो एतत् एते एतानी, तब एतानी आ जाता। तुम नहीं, अभी है हम दो। अहम आवाम वयम, आवाम, अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। तुम, त्वम, युवाम, यूयम, तुम एक वचन है तो त्वम आएगा इसमें। ठीक है, तो ये सब आप जब अच्छे से लर्न कर लेंगे ना, इनको अच्छे से समझ के रट्टा टाइप में लगा लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड करती है। और फिर फील करने में बड़ा मज़ा भी आता है जब आप क्रिया दे रखी होती है और कर्ता भरते हैं, कर्ता दे रखा है और क्रिया भरते हैं, या फिर हिंदी से संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं, या फिर संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर जब आप चित्र वर्णन, संवाद लेखन, या फिर जब आप क्या कर रहे होते हो, पत्र दे रखा होता है उसको फिल करना है ना, अपठित गद्यांश होता है उसको करना है, तो आपकी बहुत हेल्पफुल होती है इस तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बाय।